गणेश जी भगवान की जय। चतरा चौथ की कहानी। जय हो गणेश जी भगवान की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर साल चतरा चौथ पर 4 ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। यह नियम उसे उसकी सास ने झिलवाया था। जब बेटे की शादी हुई तो कुछ साल तक तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन शादी के 5 साल बाद बुढ़िया की बहू को चतरा चौथ के दिन 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना रास नहीं आया। उसने अपनी सास से कहा कि माताजी, इस महंगाई के ज़माने में एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना भारी पड़ता है। आप 4 ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। अब की बार चतरा चौथ के दिन मैं आपको 4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाने दूंगी। बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि बहू, यह मेरे नित्य के नियम में शामिल है। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तभी से मेरी सास ने मुझे यह नियम झिलवाया था। इसलिए हर साल चतरा चौथ पर मैं 4 ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ। मेरी सास ने ही मुझे यह नियम दिया था। बुढ़िया माई अपनी बहू से हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि बहू, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यह नियम मुझे निभा लेने दो। मेरे मरने के बाद तुम जो चाहो करना। लेकिन बहू किसी भी तरह से राजी नहीं हो रही थी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम भी मेरी बात मानो। अगर तुम 4 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहती तो मैं 4 छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चों को बुला कर के भोजन करा दूंगी। ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चे कितना भोजन कर पाएंगे? यह सुनकर बहू राजी हो गई। तब चतरा चौथ के एक दिन पहले बुढ़िया माई मंदिर गई। वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ छोटे छोटे ब्राह्मण के बच्चे खेल रहे थे। बुढ़िया माई ने उन बच्चों में से 4 छोटे छोटे बच्चों को बोली कि बच्चों, कल चतरा चौथ है, तुम चारों मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाना। तो बच्चों ने हामी भर दी। दूसरे दिन बुढ़िया की बहू ने हलवा, पूड़ी और सब्जी बनाई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मैं और आपका बेटा मेरे मायके में आज चतरा चौथ के दिन भोजन जीवने के लिए जा रहे हैं। आने में शाम हो जाएगी। मैंने आपका और 4 बच्चों जितना हलवा, पूड़ी और सब्जी बना कर के रख दिया है, आप उन्हें खिला देना। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया की बहू और बेटा चले गए। पीछे से भगवान चतरा चौथ ने उन 4 बच्चों का रूप धरा और बुढ़िया के घर नियत समय पर भोजन करने के लिए बालक रूप में पहुंच गए, जिनमें भगवान राम,
विष्णु, हनुमान और गणेश जी थे। वे बुढ़िया का सत रखने के लिए आए थे। बुढ़िया माई ने जैसे ही बच्चों को देखा तो बोली कि अरे बच्चों, आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। तो भगवान रूप में वे बच्चे बोले कि बुढ़िया माई, हम जमीन पर नहीं बैठेंगे, तू हमारे लिए आसन लगा। बुढ़िया माई घर में से बिछाने को आसन लाई, आसन लगाया तो भगवान रूपी बच्चे आसन पर बैठ गए। फिर बुढ़िया माई पत्तल दोने लेने गई तो बच्चे फिर से बोले, बुढ़िया माई हमारे लिए तू थाल लगा, पानी की झारी भर, हम पत्तल दोनों में भोजन नहीं करेंगे। तो बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। फिर बुढ़िया माई हलवा पूड़ी सब्जी परोसने लगी तो बच्चे फिर से बोले कि अरे बुढ़िया माई, हम हलवा पूड़ी सब्जी नहीं खाएंगे, तू हमारे लिए लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी, रसमलाई, घेवर, पापड़ी, दही बड़े लेकर के आ। बुढ़िया माई उन बच्चों से बोली कि बच्चों, लेकिन मेरी बहू ने तो हलवा पूड़ी और सब्जी ही बनाई है, लड्डू, इमरती, कचौरी नहीं बनाए। तो चारों बच्चों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तेरी रसोई में जाकर तो देख, वहाँ तुझे सब पड़े हुए मिलेंगे। बुढ़िया माई रसोई में गई तो उसने देखा वहाँ लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौरी, रसमलाई, 56 तरह के व्यंजन रखे हुए थे। बुढ़िया माई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बहू ने यह सब कब बनाए। फिर बुढ़िया माई ने चारों बच्चों को 56 तरह के व्यंजन खिलाए। चारों बच्चों के भोजन खिलाने के बाद बुढ़िया माई ने पानी पिलाया तो बुढ़िया माई बच्चों से बोली कि बच्चों, अब तुम अपने अपने घर जाओ। तो चारों बच्चे फिर से बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो फल पूरा नहीं मिलता। तो बुढ़िया माई बच्चों से बोली कि बेटा, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ नहीं है। फिर से बच्चे बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तेरे संदूक में जाकर के देख, उसमें चांदी के 4 सिक्के पड़े हुए मिलेंगे। बुढ़िया माई वापस अपने कमरे में गई, संदूक को खोल कर के देखा तो उसने देखा कि उसमें लाल कपड़े में 4 चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। बुढ़िया माई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तब बुढ़िया माई ने एक एक चांदी का सिक्का चारों बच्चों को दिया। फिर उन बच्चों ने बुढ़िया माई से कहा कि माँ, तुम हमारे लिए पीने का पानी लेकर आओ। बुढ़िया माई पानी लेने भीतर चली गई। तब भगवान रूपी चारों बच्चों ने वहाँ 4 कलश रखे, जिनमें चारों में सोना, चांदी, हीरे मोती भर दिए और बुढ़िया की बहू की साड़ी के 4 टुकड़े करके उन्हें ढक दिया और वे सभी अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया माई पीने का पानी लेकर आई, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। तभी बुढ़िया ने अपनी बहू की साड़ी को 4 टुकड़ों में 4 कलशों को ढके हुए देखा तो वह घबरा गई कि जाते जाते बच्चे मेरी बहू की नई साड़ी को फाड़ गए। अभी बहू आएगी, आते ही मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। कि तभी उसके बेटा बहू घर आ गए।
बहू ने अपनी नई साड़ी को फटे हुए 4 टुकड़ों में देखा तो वह नाराज होते हुए अपनी सास से पूछने लगी कि सासू माँ, यह कलश कहाँ से आए? कौन इन्हें लेकर आया? इनमें ऐसा क्या भरा है कि आपने मेरी नई साड़ी फाड़कर इन कलशों को ढक दिया? अगर आपको इन कलशों को ढकना ही था तो कोई पुराना कपड़ा ले लेते। आपने मेरी नई साड़ी को क्यों फाड़ दिया? सास बेटा बहू को समझाते हुए बोली कि मैंने उन 4 बच्चों को जिमाया था। पानी लेने मैं भीतर गई, उन्होंने ही यह सब किया है। ये 4 कलश कहाँ से आए मुझे भी नहीं मालूम। तब सास अपनी बहू से पूछने लगी कि बहू, तूने तो कहा था कि तूने ब्राह्मण के बच्चों के लिए हलवा पूड़ी सब्जी बनाई है, लेकिन रसोई में तो 56 तरह के व्यंजन रखे हुए थे। फिर तूने मुझे झूठ क्यों कहा कि तूने हलवा पूड़ी सब्जी बनाई है? तो बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैंने तो हलवा पूड़ी सब्जी ही बनाई थी, 56 तरह के व्यंजन नहीं बनाए थे। फिर सास ने बक्से में 4 चांदी के सिक्के वाली बात बताई तो बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, हमारे पास चांदी के सिक्के कहाँ से आएंगे? तभी बेटा बहू ने चारों कलश पर कपड़ा हटा कर के देखा तो उसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे हुए मिले। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बेटा बहू अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ, इतना धन हमारे घर कहाँ से आया? अभी वो बातें ही कर रहे थे कि जिन 4 बच्चों को बुढ़िया माई जीवने का न्योता देकर आई थी वे चारों भोजन करने के लिए आगे आते ही बोले कि बुढ़िया माई, हम भोजन करना आने वाले थे लेकिन हम भूल गए। यह देखकर बुढ़िया के साथ बेटा बहू को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि दिन में जो 4 बच्चे भोजन करने आए थे वे इन्हीं के हम शक्ल थे। बुढ़िया के साथ बेटा बहू भी आश्चर्य में पड़ गए कि घर में 56 तरह के व्यंजन कहाँ से आए। संदूक में 4 चांदी के सिक्के कौन रख कर गया? तब बुढ़िया माई समझ गई कि उसके घर में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। अब तो बेटा बहू ने भी चतराचौथ की महिमा को स्वीकार कर लिया। अब तो बहू भी अपने सास से बोली कि सासू माँ, अब मैं भी चतराचौथ पर 4 ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम लूंगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। धन्यवाद।